महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी और ताजिरों की हड़ताल। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, कोयटा, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में मार्केट्स और तिजारती मराकज़ बंद। कराची में शेरशाह और मोमिनाबाद में एहतजाज। मुजाहिरीन ने रुकावटें खड़ी करके सड़क बंद कर दी। लाहौर के उर्दू बाजार, शाह आलम मार्केट, रंग महल और अकबरी मार्केट में शटर डाउन हड़ताल। हुकूमती हिमायत याफ्ता ताजिर तंजीम ने हड़ताल की मुखालिफत कर दी। मुखालिफत करने वालों में अंजुमन ताजरान नईम मीर ग्रुप शामिल। फैसलाबाद, गुजरांवाला, बिहाड़ी, रहीम यार खान, स्वात, मस्तूंग में भी कारोबारी मराकज़ बंद। आज कराची से लेकर चित्राल तक इस नाम नेहाद अशराफिया के खिलाफ आज लोग ने अपने गुस्से का, गम गुस्से का इजहार किया है और पूरे पाकिस्तान जो है वो उसकी मार्केटें बंद हैं। ताजिर हो, कारोबारी तबका हो, सनतकार हो, हर आदमी परेशान है बिजली के भारी भारी बिलों से और इसी का नतीजा है कि पूरा पाकिस्तान बंद है। आज पूरा पाकिस्तान मुल्की हड़ताल में शरीक है। हम अवाम का मुकदमा लड़ रहे हैं। बिजली के बिल कम कराकर ही दम लेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं इस हुकूमत को अवाम की हिमायत हासिल नहीं। टैक्स देने से मना नहीं करते, लेकिन नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सदर अजमल बलोच का कहना है हुक्मरान अवाम को खाई में फेंक कर खुद अयाशियाँ कर रहे हैं। IMF का बहाना बनाकर कौम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अशय खुरनोश पर विद होल्डिंग टैक्स का कानून वापस लिया जाए। कराची में वक्फे से बारिश। गुलशन मेमार अफगान बस्ती में मकान की छत गिर गई, मियां बीवी जाँ बहक, बेटी जख्मी। मेट्रोविल साइट में करंट लगने से नौजवान जान से गया। हैदराबाद में हाली रोड पर घर की छत गिर गई, बच्चा जाँ बहक, वालिद जख्मी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने शहर कायद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। सरदार सरफराज कहते हैं बारिश बरसाने वाला सिस्टम कराची से 320 किलोमीटर के फासले पर है। कराची में बारिश का सिलसिला 31 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है। शहर में आंधी दोबारा चल सकती है। मानसून बारिशों का ताकत पर स्पेल। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में बारिश से मौसम खुशगवार। मुल्तान में गुज़िश्ता रोज होने वाली 172 मिलीमीटर बारिश ने 48 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वासा की लाइन फटने से मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल हो गई। बिहाड़ी, भावलनगर, भक्कर और गिरदुनवा में भी बादल जमकर बरसे। छट्टा, मीरपुर खास, मटियारी, सक्खर और थरपारकर में भी बरसात। मस्तूंग में ईंटों से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली बारिश के बायस नदी में जा गिरी। एक मजदूर जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। मौलाना फजलुर रहमान ने PTI से सेनेट की 2 नशिस्तों का मुतालबा कर दिया। PTI और JUI रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी। जराए कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा से 2 सेनेटर्स के लिए जमीयत उलमा इस्लाम को PTI की हिमायत दरकार है। फजलुर रहमान ने 2 सेनेटर्स के बदले पार्लियामेंट में PTI की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। तहरीक इंसाफ कमेटी JUI के एक सेनेटर की हिमायत करना चाहती है। PTI कमेटी ने मामले पर गौर और बानी से मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने पर JUI को नोटिस जारी कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान को कल 10 बजे तलब कर लिया। खवातीन को 5% टिकट्स ना देने पर इलेक्शन कमीशन ने 12 सियासी जमातों के सरबराहान को 4 सितंबर को तलब कर लिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान, सरदार अख्तर मिंगल, असफंजार वली, साद रिजवी, खुर्रम नवाज गंडापुर को नोटिस जारी। ग्राउंड सिचुएशन है वो इस वक्त बहुत ही इतनी अच्छी नहीं है कि मैं कहूँ कि बहुत अच्छी है, क्योंकि इस वक्त जो जनूबी अजला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो जो है इस वक्त तकरीबन 9 गो एरिया बने हुए। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल खराब है। कुछ अजला नो गो एरिया बने हुए हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं रोजाना पुलिस और फौजी अफसरान शहीद हो रहे हैं। अस्पतालों पर भी हमले हुए। अमन अमान बरकरार रखने की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। ऑपरेशन मसले का हल नहीं तो कोई और हल तलाश करना होगा।
बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में दहशतगर्दी के 8 वाक़यात के मुकदमात CTD थानों में दर्ज कर लिए गए। मुसाखेल में पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 30 मुसाफिरों को बसों से उतार कर कत्ल किया गया। बुलान में रेलवे पुल को धमाके से उड़ाया गया था। कल्ला से 8 अफराद की लाशें मिली थीं। बेला ऑपरेशन में हलाक 5 दहशतगर्दों की तस्वीर मंजराम पर आ गई। तस्वीर में दहशतगर्दों को असलहे से लैस होकर इमारत के अंदर देखा जा सकता है। 25 और 26 अगस्त को दरमियानी रात कलदम PLA के दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान में मुतादिद मकामात पर हमले किए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI के जलसे का NOC मुअत्तल करने पर तौहीन अदालत का केस। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, हम इस वक्त हालत जंग में हैं। बलूचिस्तान में जो हो रहा है सबके सामने है। इंतजामिया आखिरी वक्त पर जाकर जलसे का NOC क्यों मुअत्तल करती है? लोग दूर दराज से आते हैं, बाद में पता चलता है जलसा मुअत्तल हो गया। पहले बता दिया करें कि सिक्योरिटी खदशात हैं, इजाजत नहीं दे सकते। मुहर्रम हो गया, खत्म नबूवत का मामला हो गया, अब आगे क्या होना है वो भी बता दें। क्या अच्छा लगेगा कि मैं कमिश्नर को बुलाकर शोकास नोटिस जारी करूं? गजा में इसराइली फौज की बमबारी, मजीद 40 फलस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस में इसराइली टैंकों ने घरों पर बम बरसा दिए। दीरुल बलाह में बमबारी से 20 फलस्तीनी लुकमा अजल बने। इसराइली काबिज फौज ने मगरबी किनारे भी पुरतशद्दुद कार्रवाइयां तेज कर दी। तुलकरम और जनीन में जमीनी और फजाई हमले, 10 फलस्तीनी शहीद हुए। उर्दन ने इसराइली जाहरियत रोकने और मुकद्दस मकामात की बेहुरमती के खिलाफ फौरी सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। फलस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह महमूद अब्बास की रियाद में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। गजा की सूरत हाल समेत फौजी कशीदगी कम करने पर तबादला ख्याल। मोहम्मद बिन सलमान ने यकीन दिलाया कि सऊदी अरब अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। सऊदी अरब गजा और दीगर इलाकों में कशीदगी खत्म कराने के लिए बैनुल-अक़वामी और इलाकाई फरीकों से राब्ते में है। मुलाकात में सऊदी वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़ारजा, इंटेलिजेंस चीफ और उर्दन में सऊदी सफ़ीर भी शरीक हुए। ईरान के लिए हमारा पैगाम है, वो इसराइल पर हमले ना करे। हमले की सूरत में अमेरिका इसराइल के दिफा का पाबंद रहेगा। व्हाइट हाउस में कौमी सलामती के मुशीर जॉन कर्बी का कहना है, हमले के इम्कान से मुताल्लिक कोई पेशगोई करना मुश्किल है, लेकिन व्हाइट हाउस ईरान के मौक़िफ़ को संजीदगी से ले रहा है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, ईरान किसी से लड़ना नहीं चाहता, मगर किसी भी जबर की मुखालिफत और जालिम से दुश्मनी होगी। हमारी खारजा पॉलिसी का महवर अमन और दुनिया से राबते बढ़ाना है। मगरिब आग से खेल रहा है, रूस का तीसरी आलमी जंग का इंतबाह। सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की जानिब से हमलों पर खबरदार किया कि कीव को सख्त जवाब दिया जाएगा। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ ने अमेरिका को मुतनब्बे किया कि तीसरी आलमी जंग यूरोप तक महदूद नहीं होगी। यूक्रेन ने रवा माह रूस पर हमला करके दूसरी जंग अज़ीम के बाद पहली बार क्रिसिक रीजन पर कब्जा कर लिया है। स्कॉट अर्बम ने कराची में अमेरिका के नए काउंसिल जनरल की जिम्मेदारियां संभाल ली। वीडियो बयान में कहा, सिफारती ताल्लुकात की 77वीं सालगिरह पर जिम्मेदारियां संभालनी हैं। पाक अमेरिका दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाऊंगा। तिजारत, सरमायाकारी, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी, ग्रीन अलायंस और अवामी राबतों को फरोग दिया जाएगा। इंतखाबी बगावत केस में रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नई फर्द जुर्म आयद कर दी गई। इस्तखासा ने नजरसानी शुदा फर्द जुर्म में 4 पुरानी इल्जामात आयद किए। इंतखाबी शिकस्त की तस्दीक रोकने के लिए कसीरुल-जहती साजिश करने का इल्जाम आयद किया गया। दस्तावेज नई ग्रैंड ज्यूरी को पेश की गई हैं, जिसने अब तक शवाहिद नहीं सुने। सुप्रीम कोर्ट से पहले ही वाजे कर चुकी है कि ट्रंप को प्रोसिक्यूशन से जुज़वी इस्तिस्ना हासिल है। भारत का इंटरनेशनल क्रिकेट पर कब्जे का ख्वाब पूरा होने लगा। BCCI सेक्रेटरी जय शाह बिला मुकाबला ICC के नए चेयरमैन मुंतखब। उनके मुकाबले में किसी ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। जय शाह 1 दिसंबर से ओहदे का चार्ज संभालेंगे। मौजूदा चेयरमैन ग्रेग बार्कले की मुद्दत नवंबर में खत्म हो रही है। गुज़श्ता दिनों ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने दावा किया था, बार्कले ने भारत के दबाव पर मुद्दत में तोसी न लेने का फैसला किया है। सऊदी प्रो लीग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम अल नसर की धमाकेदार परफॉर्मेंस।
अल्फिया के खिलाफ 4 गोल दाग दिए, 4-0 से कामयाबी समेटी। स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो ने 2 गोल स्कोर किए। ओलंपिक्स के बाद पैरा ओलंपिक्स। पेरिस में पैरा ओलंपिक्स का रंगारंग मेला आज से शुरू होगा। पाकिस्तान के वाहिद एथलीट हैदर अली थ्रो में हिस्सा लेंगे। इवेंट में 169 मुल्कों के 4400 एथलीट एक्शन में होंगे। 22 खेलों की 500 से ज्यादा कैटेगरीज में मुकाबले करेंगे। पेरिस में टॉर्च का सफर भी जारी। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने व्हीलचेयर बास्केटबॉल खेली। बड़ी अच्छी निहारी बनी हुई थी। मैं तो वैसे भी लस्सी का बड़ा शौकीन हूँ। माशाल्लाह मज़ा आ रहा है। देखेंगे कि मुझे मोहब्बत मिल रही है, प्यार माशाल्लाह मिल रहा है। जो गवर्नर साहब हैं, कामरान साहब माशाल्लाह बहुत मोहब्बत करें और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं कराची में रहूँ। गवर्नर सिंध कामरान किशोरी की जानिब से गोल्ड मेडलिस्ट अर्शद नदीम की ज़ियाफत। FP एरिया में निहारी खिलाई, बंस रोड पर लस्सी पिलाई। अर्शद नदीम ने कहा, जायकेदार निहारी के बाद लस्सी पीकर मजा दुबाला हो गया। कराची के खाने भी यहाँ के लोगों की तरह अच्छे हैं। मुझे इतनी इज्जत दी कि कराची से जाने का दिल नहीं चाह रहा। गवर्नर सिंध का कहना था, अर्शद नदीम शेर पाकिस्तान है, इसने मुल्क का नाम रोशन किया है। और स्पेनिश टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज US ओपन के पहले राउंड में कामयाब। ऑस्ट्रेलियाई हरीफ को सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त दी। दूसरे राउंड में कार्लोस अल्काराज का मुकाबला डच प्लेयर बीवेंडी से होगा। नोवाक जोकोविच, यांग सिनर, कैसर रोड और US ओपन के पहले राउंड में कामयाबी हासिल कर चुके हैं।